दिल्ली की शाम ढल रही थी। बाजार में चहल पहल थी। ठेले वाले ग्राहकों को लुभा रहे थे। एक साधारण साड़ी पहने, मोटे चश्मे और सिर पर पल्लू डाले महिला पानीपुरी के ठेले के पास खड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि यह शहर की डीएम है, जो भेष बदलकर आम लोगों की तकलीफें समझने आई। उन्होंने पानीपुरी वाले से तीखी पानीपुरी बनाने को कहा। पहला ही कौर छक्कर उन्होंने उसकी मेहनत और स्वाद की तारीफ की। तभी 4 धूल भरी वर्दी वाले पुलिसकर्मी मोटरबाइक से पहुंचे। उनमें से एक ने ठेले वाले को डांटते हुए कहा, कितनी बार कहा है यहाँ ठेला मत लगाना। फिर बिना कुछ सुने ठेले पर लात मार दी, जिससे सारी पानीपुरी गिर गई। मैडम ने विरोध किया तो एक पुलिस वाले ने उन्हें घूरते हुए हंसकर कहा, नई नेता बन रही हो, घर जाओ। जब मैडम ने सख्त लहजे में अन्याय का विरोध किया तो पुलिस वाले ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। उनके चश्मे नीचे गिर गए, चेहरा लाल हो गया। भीड़ अवाक, मगर पुलिस वालों पर असर नहीं पड़ा। एक ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैडम समझ गईं कि मामला गंभीर हो गया है। उन्हें अब अपनी असली पहचान बतानी होगी। डीएम मैडम ने सोचा कि अगर अभी सच बता दें तो पुलिस वाले डर कर झुक जाएंगे, लेकिन वह देखना चाहती थीं कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने चुप्पी साधे रखी। पुलिस वालों ने हथकड़ी डालकर उन्हें घसीटते हुए जीप में डाल दिया। रास्ते भर वे भद्दी बातें करते रहे। लगता है किसी बड़े घर की भागी हुई औरत है, किसी नेता के साथ भागकर आई होगी। थाने पहुंचते ही उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया, जहां कुछ और महिलाएं पहले से बंद थीं। एक ने पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने गहरी सांस लेकर कहा, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। वह जानती थीं कि अगर अपनी पहचान बता दें तो मामला तुरंत सुलझ जाएगा, लेकिन उन्हें देखना था कि पुलिस एक आम नागरिक के साथ क्या कर सकती है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर आया। बड़ी आई समाज सुधारक, ये लिखकर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली, वरना पूरी रात यहीं सड़ेगी। मैडम ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, अबे इसे अंदर ले जाओ और समझाओ इसे अच्छे से। मैडम अब एक बदबूदार गंदे लॉकअप में थीं। कोनों में गंदगी, पेशाब और पान की पीक की बदबू से माहौल असहनीय था। बगल में बैठी एक औरत बोली, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। पुलिस हमें इंसान नहीं समझती। तेरे पास पैसा या कोई बड़ा आदमी नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। डीएम मैडम को अब पुलिस की बर्बरता का असली चेहरा नजर आ रहा था। उन्होंने अब भी अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया। तभी वही इंस्पेक्टर फिर आया और घूर कर बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, चल हाथ आगे कर और बयान पर साइन कर। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। मैडम ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इशारा किया और एक सिपाही ने आकर मैडम के बालों को जोर से पकड़कर पीछे खींच दिया। जबरदस्ती साइन करवाओ इससे, बहुत नेतागिरी झाड़ रही है, इंस्पेक्टर चीखा। मैडम ने दर्द सहते हुए कहा, यह अन्याय है। सिपाही ठहाका लगाकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है। उन्होंने जबरदस्ती मैडम की उंगलियों से कागज पर निशान लगवाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने पूरी ताकत से हाथ पीछे कर लिया। गुस्से में इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसकी अकड़ निकालो। 2 सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर लॉकअप से बाहर निकाला और एक कमरे में ले जाकर धक्का देकर गिरा दिया। अब मान जाएगी या और तरीका अपनाना पड़ेगा, एक सिपाही गुर्राया। मैडम ने गुस्से में उसकी आंखों में देखा, लेकिन संयम बनाए रखा। तभी एक सिपाही ने उन्हें फिर धक्का दिया, जिससे वे फिर गिर गईं। उसने लकड़ी की छड़ी उठाई और बोला, अब देख कितनी समाज सेवा करती है। तभी बाहर से तेज कदमों की आहट आई। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर अंदर आया और गुस्से से बोला, यह क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर हड़बड़ा गया, सर यह औरत बहुत बदतमीज है, सरकारी काम में बाधा डाल रही है। अफसर ने संदेह भरी नजरों से इंस्पेक्टर को देखा, और तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? मैडम ने अफसर की आंखों में देखते हुए कहा, अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना अपराध के किसी महिला को टॉर्चर करना गैर कानूनी है। कुछ पल की चुप्पी के बाद अफसर ने इंस्पेक्टर से पूछा, बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया? इंस्पेक्टर असहज हो गया, सर इसे सड़क पर झगड़ा करते पकड़ा था, ये लोगों को भड़का रही थी। अफसर ने गहरी सांस ली और आदेश दिया,
इसे कुछ घंटे बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर ने नाखुशी जताई, लेकिन आदेश मानना पड़ा। डीएम मैडम को फिर से लॉकअप में डाल दिया गया। अब उनके मन में सवाल था, क्या अब समय आ गया है अपनी असली पहचान बताने का? रात भर डीएम मैडम को गंदे कंबल और बचा खुचा खाना दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगली सुबह इंस्पेक्टर आया। आज तेरी किस्मत अच्छी है, जमानत हो गई। मैडम चौंकी। मेरी जमानत? बाहर एक पत्रकार खड़ा था जिसने उनके बारे में सुना था। उसने पूछा, आप पर क्या आरोप है? मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली है। वे पुलिस स्टेशन का हाल देख रही थीं। एक बुजुर्ग महिला रो रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसे धमकाकर भगा दिया। यह सब देखकर मैडम का खून खौल उठा, पर वे अभी भी अपनी पहचान उजागर करने का सही वक्त तलाश रही थीं। तभी एक पुलिस वाला उन्हें हटाने आया। तेरी जमानत हो गई, अब ज्यादा तमाशा मत कर। मैडम ने गहरी सांस ली और फोन निकालकर किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैडम, आदेश दीजिए। यह सुनते ही पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। इंस्पेक्टर ने सिपाही से फुसफुसाकर पूछा, अबे ये सच में कोई बड़ी अफसर तो नहीं? कुछ पुलिस वालों को शक होने लगा कि मैडम कोई बड़ी अफसर हैं। तभी उन्होंने फोन निकाला और आदेश दिया, 5 मिनट में पुलिस स्टेशन आओ और डीएम ऑफिस की पूरी टीम को लेकर आओ। थोड़ी देर में सायरन बजाती गाड़ियां आकर रुकीं। सरकारी गाड़ी से बड़े अधिकारी उतरे। मैडम ने आगे बढ़कर कहा, मैं जिला अधिकारी हूं। ये सुनते ही पुलिस वाले स्तब्ध रह गए। इंस्पेक्टर के पसीने छूट गए। पत्रकार ने कैमरा ऑन किया और कहा, डीएम को पुलिस ने पीटा और जेल में डाला। क्या यहां पुलिस का राज्य चलता है? मैडम ने सख्ती से कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि आम आदमी के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। गरीबों की सुनवाई नहीं होती, महिलाओं से बदसलूकी की जाती है। अब यह सब नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। मैडम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अगर मैं डीएम नहीं होती तो तुम मुझे ऐसे ही पीटते और टॉर्चर करते? पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। उन्होंने फोन उठाया और आदेश दिया, सभी दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करो और सख्त कार्रवाई करो। अब से इस जिले में किसी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होगा। पुलिस वाले कांप रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनका करियर खत्म हो चुका है। कुछ पुलिसकर्मियों के चेहरे पर अब भी घमंड था, जबकि मीडिया लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। मैडम ने गहरी सांस लेकर कहा, यहां मौजूद सभी लोग गवाह रहेंगे कि इस थाने में अन्याय होता था। गरीबों की शिकायतें नहीं सुनी जाती, महिलाओं को धमकाया जाता है और मुझे भी जेल में पीटा गया। इतना सुनते ही कई गरीब लोग आगे आए। रोते हुए बोले, मैडम, पुलिस हमसे पैसे वसूलती है, झूठे केस में फंसाती है, हमारी बहू बेटियों को परेशान करती है। अब डीएम मैडम का क्रोध साफ झलक रहा था। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया, सभी पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करो, अब इस थाने में कोई अन्याय नहीं होगा। फिर उन्होंने उच्च अधिकारियों को फोन किया, मैं इस जिले की डीएम बोल रही हूं, मैंने खुद पुलिस का अत्याचार झेला है। इस थाने की पूरी जांच हो और दोषी पुलिस वालों को निलंबित किया जाए। इंस्पेक्टर के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने फुसफुसाया, जिस औरत को थप्पड़ मारा था वो डीएम निकली। पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। कुछ ही देर में जिले के बड़े अधिकारी पहुंचे और बोले, मैडम, हम शर्मिंदा हैं, दोषियों पर कार्रवाई होगी। मैडम ने आदेश दिया, इस थाने में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, मैं खुद जांच करूंगी। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर देखा, तुमने अपनी वर्दी को बदनाम किया, अब नौकरी गई, जेल भी जाओगे। इंस्पेक्टर घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मां बीमार हैं। पर मैडम ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने एक आम महिला को पीटा था तब यह सब याद नहीं आया? मैडम ने कठोर स्वर में कहा, जब तुमने गरीबों से रिश्वत ली थी तब क्या तुम्हें अपनी मां और बच्चों की याद आई थी? पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मीडिया की ओर देखकर मैडम ने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अच्छे पुलिसकर्मी सम्मान पाएंगे, लेकिन अत्याचारियों की कोई जगह नहीं होगी। यह खबर पूरे जिले में फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था।
लोग डीएम मैडम की ईमानदारी और साहस की तारीफ कर रहे थे। वहीं दोषी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। डीएम मैडम का फैसला अब चर्चा का विषय बन चुका था। उन्होंने न केवल दोषी पुलिस वालों को सजा दिलाई, बल्कि एक मिसाल कायम की। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में सुधार की लहर दौड़ गई। भ्रष्ट पुलिस वालों को निलंबित किया गया और उनकी जगह ईमानदार अफसर आए। कुछ दिनों बाद डीएम मैडम ने मीडिया के सामने कहा, मुझे खुशी है कि अब जनता का भरोसा पुलिस पर बढ़ने लगा है। हमें अपने पद का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करना चाहिए, ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। उनके इस संदेश ने जिले में एक नई आशा जगा दी। अब लोग पुलिस से डरने की बजाय उनकी जवाबदेही मांगने लगे थे। इंस्पेक्टर और उसके साथी अपनी सजा भुगत रहे थे और उन्हें एहसास हो चुका था कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। इंस्पेक्टर और उसके साथियों को एहसास हो चुका था कि उन्होंने भारी गलती की थी, जिससे उनका करियर और सम्मान दोनों खत्म हो गए। डीएम मैडम का फैसला उन्हें यह सिखा गया कि अगर आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वही ताकत एक दिन आपके खिलाफ काम करेगी। ये मामला अब समाप्त हो चुका था, लेकिन इससे समाज को एक अहम सीख मिली। ईमानदारी और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अधिकारी हो या आम नागरिक, कानून से ऊपर नहीं है। जब तक वह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं करता, तब तक वह समाज में सम्मान और भरोसा हासिल नहीं कर सकता। डीएम मैडम ने अपनी ताकत का उपयोग सिर्फ दोषी पुलिस वालों को सजा देने के लिए नहीं किया, बल्कि हर गरीब और कमजोर को उनका हक दिलाने के लिए किया। उन्होंने दिखाया कि बदलाव लाने के लिए हमें खुद आगे आना होगा, न कि सिर्फ दूसरों से उम्मीद रखनी होगी। इस घटना ने यह भी साबित किया कि ईमानदारी और साहस से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान संभव है। अगर हम अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और सच्चाई का साथ देंगे, तो समाज में इंसाफ की जीत होगी। एक व्यक्ति का सही कदम पूरे समाज को बदल सकता है। हमें अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों। इसी से न्याय और सच्चाई की जीत होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।